पहला पाठ रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 1, पद संख्या 1 से 7 तक। यह पत्र ईसा मसीह के सेवक पौलुस की ओर से है, जो ईश्वर द्वारा प्रेरित चुना गया और उसके सुसमाचार के प्रचार के लिए नियुक्त किया गया है। जैसा कि धर्म ग्रंथ में लिखा है, ईश्वर ने बहुत पहले अपने नबियों द्वारा इस सुसमाचार की प्रतिज्ञा की थी। ये सुसमाचार ईश्वर के पुत्र हमारे प्रभु ईसा मसीह के विषय में है। वह मनुष्य के रूप में दाऊद के वंश में उत्पन्न हुए और मृतकों में से जी उठने के कारण पवित्र आत्मा द्वारा सामर्थ्य के साथ ईश्वर के पुत्र प्रमाणित हुए। उनसे मुझे प्रेरित बनने का वरदान मिला है, जिससे मैं उनके नाम पर गैर यहूदियों में प्रचार करूं और वे लोग विश्वास की अधीनता स्वीकार करें। उनमें आप लोग भी हैं जो ईसा मसीह के समुदाय के लिए चुने गए हैं। मैं उन सबों के नाम ये पत्र लिख रहा हूँ जो रोम में ईश्वर के कृपा पात्र और उसकी प्रजा के सदस्य हैं। हमारा पिता ईश्वर और प्रभु मसीह आप लोगों को अनुग्रह तथा शांति प्रदान करें। यह प्रभु की वाणी है। सुसमाचार संत लूकस अध्याय 11 पद संख्या 29 से 32 तक। भीड़ की भीड़ उनके चारों ओर उमड़ रही थी और वे कहने लगे, यह एक विधर्मी पीढ़ी है। यह एक चिन्ह मांगती है, परंतु नबी योनस के चिन्ह को छोड़ इसे और कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। जिस प्रकार योनस निनिवे निवासियों के लिए एक चिन्ह बन गया था, उसी प्रकार मानव पुत्र भी इस पीढ़ी के लिए एक चिन्ह बन जाएगा। न्याय के दिन दक्षिण की रानी इस पीढ़ी के लोगों के साथ जी उठेगी और इन्हें दोषी ठहराएगी, क्योंकि वह सुलेमान की प्रज्ञा सुनने के लिए पृथ्वी के सीमांतों से आई थी। और देखो, यहां वह है जो सुलेमान से भी महान है। न्याय के दिन निनिवे के लोग इस पीढ़ी के साथ जी उठेंगे और इसे दोषी ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने योनस का उपदेश सुनकर पश्चात्ताप किया था। और देखो, यहां वह है जो योनस से भी महान है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। मनन चिंतन। आज का सुसमाचार चिन्ह, विश्वास और क्षमा के बारे में है। कभी कभी असामान्य और असाधारण की खोज में हम उस आश्चर्य को भूल जाते हैं जो हमारे सामने है। प्रभु हमारे सामने उसी पूर्णता से मौजूद हैं जैसे वह गलीलियां और यहूदिया के लोगों के सामने मौजूद थे। वह वचन यूक्रिस्त, क्रिस्तीय समुदाय और हमारे अंतरतम में मौजूद है। प्रभु हमारे बीच अनुग्रह और सच्चाई से परिपूरित हैं और हमें उनकी परिपूर्णता प्राप्त करने के लिए आमंत्रित करते हैं। हमें चिन्हों और चमत्कारों की आवश्यकता नहीं है। हर दिन इस बात के प्रति अधिक जागरूक होने का निमंत्रण है। प्रभु अपनी महानता और आश्चर्य के साथ हमारे सामने किस रूप में मौजूद हैं। प्रभु की उपस्थिति से अनुग्रहित होकर हमें उनकी उपस्थिति में गरिमापूर्ण जीवन बिताना है। यीशु चाहते हैं कि कलीसिया द्वारा प्रदत्त सब कुछ के प्रति उदार प्रतिक्रिया दे। प्रिय विश्वासी मित्रों, आज का वचन हम सभी को यीशु के वचनों का प्रचार करने को कहती है, जैसे प्रभु ने पौलुस को चुना और वह बुराई के रास्ते को छोड़कर यीशु के वचनों का प्रचार किया। आपको को भी यीशु के वचन को दुनिया में प्रचार करना है। आज के वचन को सुनने वाले सभी भाई बहनों को परमेश्वर आशीष प्रदान करे। आमीन।